जनता की अदालत में मैं पंडित प्रदीप शर्मा जी का जो है ढेर सारे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और पंडित जी, आप अपने दर्शकों को बताइए कि किसी भी जातक के कुंडली को देख कर के कैसे जो है यह मालूम होगा कि कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से ग्रह अकारक हैं और कौन से मारक हैं। आपने अति उत्तम प्रश्न किया। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में 3 ग्रह प्रमुख कारक माने जाते हैं। लग्न का स्वामी, पंचम भाव का स्वामी, नवम भाव का स्वामी जो ग्रह होता है वह ग्रह कारक माने जाते हैं। लग्न से हम विचार करते हैं व्यक्ति के, किसी भी जातक के शरीर का, शरीर स्वस्थ होगा, अस्वस्थ होगा, काला होगा, गोरा होगा, दीर्घायु होगा, अल्पायु होगा। इस प्रकार से शरीर का विचार लग्न से किया जाता है। और पंचम भाव से विचार किया जाता है बुद्धि, विवेक, विद्या का, संतान सुख का। इस प्रकार से विचार पंचम भाव से होता है। नवम भाव से व्यक्ति का पुण्य कैसा होगा, पितृ सुख कैसा होगा, धार्मिक उसकी रुचि कैसी होगी और उसका भाग्य कैसा होगा, भाग्यवान होगा या अभागी होगा। इस प्रकार से नवम भाव से विचार किया जाता है। तो ये 3 कुंडली के प्रमुख स्थान माने जाते हैं। किसी भी जातक के जीवन में इन 3 स्थानों के जो स्वामी होते हैं इन्हीं का रत्न धारण भी किया जाता है। यदि ये कमज़ोर स्थिति में है तो जो आपने प्रश्न किया कि जन्म कुंडली में कौन से कारक ग्रह होते हैं, तो कारक ग्रह जन्म कुंडली में लग्नेश, पंचमेश और नवमेश, यह तीनों ग्रह कारक माने जाते हैं। आपने प्रश्न किया दूसरा, कौन से ग्रह कुंडली में मारक माने जाते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीयेश और सप्तमेश यह ग्रह मारक होते हैं। सदैव द्वितीयेश और सप्तमेश मारक ग्रह माने जाते हैं। आपने दूसरा प्रश्न किया कि प्रबल मारक किसे कहते हैं। किसी भी जातक की जन्म कुंडली में द्वितीय, तृतीय, षष्ठ भाव, सप्तम भाव और अष्टम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, इन स्थानों में से जो ग्रह 2 स्थानों का स्वामी होता है उसको प्रबल मारक ग्रह होता है।